जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे वीकली राशिफल की, साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, स्पेशली स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक के लिए। वृश्चिक खास राशि होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग, और ये हफ्ता इनका कैसा रहने वाला है, मींस 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक यहाँ बात करेंगे हम। इस पूरे ही हफ्ते में सिर्फ एक ही प्लैनेट है, सूर्य, जो ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए, अभी जो सूर्य थे पहले मीन राशि में चल रहे थे, पंचग्रही योग बना हुआ था। पंचग्रही योग के बाद अब 14 अप्रैल को ही सूर्य सुबह के समय यहाँ से गोचर कर जाएंगे और ये योग जो है टूट जाएगा। सूर्य आजाद हो जाएंगे, हम कह सकते हैं। जो राहु के साथ थे, शनि के साथ थे, कहीं ना कहीं ग्रहण योग बना हुआ था इनकी युक्तियों से। यहाँ से निकलने के बाद सूर्य मेष में आ जाएंगे और मेष में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि जो है, इनके जो लॉर्ड होते हैं मंगल, उनके सूर्य बहुत अच्छे मित्र होते हैं। अब जब सूर्य उच्च के चलेंगे, योग कारक हो जाएंगे, तो इनके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है यहाँ हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम इनकी चार्ट को देखें तो ये मुंह तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। इनके 5th हाउस में इस समय अब चतुर्ग्रही योग रहेगा इस हफ्ते में, जो हम बात कर रहे हैं 14 अप्रैल से लेकर। बुध, राहु, शुक्र और शनि इनके 5th हाउस में है। 6th हाउस में इनके सूर्य आ गए हैं, यहाँ पर ये उच्च के हैं। 7th हाउस में इनके गुरु विराजमान है और इनके भाग्य में इनके ही लॉर्ड मंगल आ गए हैं। हालांकि वो नीच के हैं, लेकिन भाग्य में इनके खुद के लॉर्ड आ गए हैं, तो ये भी इनके लिए प्लस पॉइंट है। तो इस तरीके से इनकी स्थिति रहने वाली है। और 11th हाउस में इनके केतु विराजमान है, जो डिजायर हाउस होता है। और देखेंगे कि पूरा राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं। तो राहु और केतु के बीच में आने से यहाँ पर काल सर्प दोष का भी निर्माण होता है, जिससे लाइफ में हम कह सकते हैं कभी बहुत अच्छा और कभी डाउन होता है। लेकिन वृश्चिक राशि अब एक हम कहेंगे कि सफलता की तरफ बढ़ती जा रही है। स्वर्णिम अवसर इनका शुरू हो रहा है। वृश्चिक राशि का ढैया इनकी समाप्त हो चुकी है, लेकिन किसी भी चीज में या किसी भी हम कहेंगे कुछ भी अच्छा होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आइए इस हफ्ते में हम सबसे पहले देखते हैं इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जो इनके लग्नेश हैं इस समय नीच के होकर इनके भाग्य में बैठे हैं, साथ ही साथ सूर्य इनके छठे घर में बैठे हैं। तो ओवरऑल इनका स्वास्थ्य कोई बहुत मेजर समस्या नहीं है, चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा बॉडी पेन्स इनको रह सकते हैं, जो एक नॉर्मल चीज हो सकती है, और थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं, वो भी इनके साथ यहाँ पर रह सकता है। तो ओवर एक्सर्ट ना हो, इस चीज का इस हफ्ते में ध्यान रखें। या आपका बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है अगर, तो उसमें थोड़ा सा ये बैलेंस करके चलें। पहले आराम करें, फिर काम करें, या अपना रूटीन ऐसे बनाएं कि बहुत ज्यादा हेक्टिक चीजें ना हो जाए। बहुत हेक्टिक रहता है तो थोड़ा सा टायर्ड फील कर सकते हैं। इस हफ्ते में आप इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बाकी आपकी चीजें यहाँ पर ठीक रहेंगी। बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे हेल्थ को लेकर यहाँ दिक्कत नहीं है। बस देखिए, सेंसिटिव होते हैं, सोचते ज्यादा हैं, इमोशनल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा सोच को कंट्रोल रखें, वरना थोड़ा सा स्ट्रेस आपका इस हफ्ते में बढ़ सकता है। बाकी आपकी सारी चीजें ठीक रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव होता है, 5th हाउस होता है, ये हाउस, ये 1st हाउस है जिसे हम लगन कहते हैं, जहां से आप स्वास्थ्य को भी देखते हैं। ये 2nd हाउस है, ये 3rd है, ये 4th है, और ये आपका 5th हाउस है, जहां से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं गुरु हैं, और गुरु आपके 7th हाउस में विराजमान है। 15 मई तक गुरु यही रहेंगे, लगभग साल भर से यहाँ है। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आपके पंचमेश का केंद्र में होना, आपके जो हम कहेंगे 7th हाउस में होना, जो विवाह का भी घर होता है, तो ये एक अच्छा संयोग है। तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक रहेगी। और अब जो आपके सूर्य के यहाँ निकलने के बाद से जो आपकी लव लाइफ है इस हफ्ते में बहुत बेटर होगी, क्योंकि देखिए, बुध है, राहु है, शुक्र, शनि, ये सभी आपस में मैत्री रखते हैं। कहा भी जाता है केतु मंगल समान और राहु शनि समान। तो बुध, राहु, शुक्र और शनि ये सब मैत्री रखने वाले हैं। जब तक यहाँ पर सूर्य थे तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग बना हुआ था। शनि के साथ भी थोड़ी सी चीजें सूर्य की नहीं जमती हैं। तो आपके जो जीवन में पिछले हफ्ते कई लोगों के हमारे पास क्वेश्चन भी आए थे, सवाल भी आए थे कि बहस बहुत हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी आपकी। लेकिन अब जब सूर्य यहाँ से निकल गए तो लव लाइफ आपकी बेटर होगी। देखिए, गुरु यहाँ विराजमान है, मंगल आपके भाग्य में है,
तो डेफिनेटली ये हफ्ता आपका लव लाइफ को लेकर बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि अभी भी राहु और शनि का जो हम कहेंगे श्रापित दोष चल रहा है, लेकिन फिर भी आपका ओवरऑल जो पार्टनर से है बहुत अच्छा हम कहेंगे संबंध भी रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स भी कम होंगे और आप एक दूसरे को समय भी दे पाएंगे। तो इस हफ्ते हम कहेंगे निश्चिंत रहें और टाइम स्पेंड करें, क्योंकि देखिए बुध और शुक्र दोनों ही मिलकर एक अच्छा योग बनाते हैं, राजयोग बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो चीजें आपके लिए बेटर रहेंगी, घूमने फिरने भी जाएंगे, टाइम भी स्पेंड करेंगे। और रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा जो आपके घर के बड़े हैं उनसे जरूर, देखिए यहाँ पर केतु विराजमान है, वहां जरूर आपको संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। वहां आप केयरफुल रहें, आर्गुमेंट्स में ना जाएं, ये मैं आपको जरूर कहूंगी। देखिए सूर्य यहाँ पर उच्च के हो गए हैं, मंगल भी आपके भाग्य में है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। लोग जो बहुत समय से आपको नहीं सुन रहे थे, आप सुनना स्टार्ट करेंगे, आपकी बातों को वजन दिया जाएगा, आपको सुना जाएगा, माना जाएगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ पर इस हफ्ते में ऑरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चिंत रहें, बस आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना, इस चीज का वृश्चिक राशि को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिज की। देखिए मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस देखा जाता है और यहाँ आपके गुरु विराजमान है, तो अभी तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। आपके जो सप्तमेश हैं यानी 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं, वो भी आपके उच्च के होकर आपके 5th हाउस में चल रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा, जिसे हम क्षेत्र संबंध भी कहते हैं। देखिए यहाँ के लॉर्ड पंचम में है और पंचम के लॉर्ड गुरु यहाँ है, तो प्यार और शादी में भी तालमेल रहेगा। हो सकता है जिसे आप पसंद करते हैं वही इस हफ्ते में कोई आपकी बात आगे बढ़े, शादी के भी योग हैं। 15 मई तक गुरु की सीधी दृष्टि आपकी लगन पर भी है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो काफी अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन को लेके चीजें बेहतर रहेंगी और ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज भी कर रहे हैं प्लैनेट, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जिन लोगों का जो लोग शादी करना चाहते हैं या शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये समय उचित रहेगा। तो वैवाहिक जीवन में निश्चिंत रहें, आपकी चीजें यहाँ पर बेहतर रहेंगी। बस बार बार मैं एक चीज कहती हूँ, क्योंकि राहु यहाँ पर विराजमान है और कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि आपके हम कहेंगे फिर जो उनका दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, तो वो वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है। कहा भी जाता है वृश्चिक एक ऐसी राशि है कि कुछ भी उन्हें मिले, सब कुछ मिले, इतनी आसानी से नहीं मिलता। फूल है तो कांटे वाले कांटे आएंगे ही, ऐसी स्थिति आपके साथ रहती है। तो थोड़ा सा एहतियात रख के चलें अपने रिश्तों में, तो चीजें बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की, आपके कर्म की। देखिए जो 10th हाउस होता है, यहाँ से कर्म को देखा जाता है और यहाँ भी आपका अच्छा संयोग बना हुआ है। शुक्र भी आपके उच्च के हो गए हैं, 13 अप्रैल से मार्गी भी हो गए हैं। दो ग्रह हम कहेंगे कि बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, शुक्र भी और सूर्य भी। हालांकि देखिए जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं इस समय छठे चले गए हैं, लेकिन उच्च के हैं। सूर्य का 6th हाउस में होना अपने आप में एक कहते हैं शत्रु हंता बनाता है। लोग आपसे दबेंगे, लोग आपको सुनेंगे और आप किसी भी ऐसी फील्ड में हैं जहां पर आपका गवर्नमेंट से कोई ना कोई काम रहता है, गवर्नमेंट से लाइसेंस रहती है या कोई टेंडर वगैरह आप गवर्नमेंट से लेते हैं, तो वहां आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। आपके गवर्नमेंट से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये चीजें यहाँ पर रहेंगी। तो कर्म भी यहाँ पर आपका अच्छा है। बिजनेस की अगर हम बात करें तो गुरु आपके पार्टनरशिप के हाउस में है, तो एथिकल भी रहेंगे, आपकी ऑनलाइन इनकम बढ़ सकती है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है कर्म को लेके भी। साथ ही साथ जो आपका धनेश है, आपके धनेश भी गुरु है जो आपके हम कहेंगे 7th हाउस में ही बैठे हैं और सप्तम के स्वामी जो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप और बिजनेस का हाउस होता है शुक्र, वो उच्च के होकर मार्गी होकर आपके पंचम में है। तो 5th हाउस जो होता है जो कहते हैं शॉर्ट मनी, स्मार्ट मनी, सट्टा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एकदम से आपको कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्म को लेकर भी ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। बस बहुत ज्यादा खर्चों में नहीं जाना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा वैकेंसी, एक्स्ट्रा खर्चे आपको नहीं करने। बहुत लंबे समय से अगर आपको सोच रहे थे कि मुझे कोई प्रॉपर्टी लेनी है या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो शनि यहाँ से निकल चुके हैं, वो समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चीजें यहाँ पर आपकी बेटर हैं, निश्चित रहें आप। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए भी 5th हाउस देखा जाता है, जो पंचम हाउस है वहां के लॉर्ड गुरु हैं और गुरु आपके केंद्र में ही बैठे हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति के
योग तो गुरु देता ही देता है, लेकिन ज्ञान भी देता है, ज्ञान को बढ़ाने वाला होता है। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा, क्योंकि गुरु सीधे आपकी लगन को देखेंगे, आपकी लगन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप फोकस रहेंगे। और सभी मित्र यहाँ बैठे हुए हैं। बस एक चीज है, जब शुक्र भी उच्च के हैं और राहु भी यहाँ है, तो बच्चों का मन थोड़ा सा भटक सकता है, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ नीच के हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा पार्टी, घूमना फिरना, ये माहौल यहाँ पर रह सकता है। तो थोड़ा सा भटकाव स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेहनत करें, फोकस रहें अपनी चीजों में। लेकिन जो लोग हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, या जिनके कहीं ना कहीं वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या डॉक्यूमेंट्स को लेकर इशू था, तो सूर्य जो यहाँ आए हैं आपकी इन परेशानियों को दूर करेंगे। या कई बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, लोन्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो वहां भी उन चीजों में भी इनको राहत आएगी। सूर्य का छठे घर में आना आपके रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करेगा। या आप लोन्स लेना चाहते हैं किसी अच्छे काम के लिए, तो वहां सपोर्ट भी करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर फोकस रहें, पार्टीज में, घूमने फिरने में कम ध्यान दें, गलत संगत में ना जाएं, तो उनके रिजल्ट्स अच्छे रहने वाले हैं। अध्यात्म की हम बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, गुरु आपके 7th हाउस में है, 15 मई तक यहाँ रहेंगे। और आपकी जो लॉर्ड है मंगल, उनके मित्र होते हैं, चंद्र के मित्र हैं। तो आध्यात्मिक तो आप होते ही हैं, काफी बहुत दिल से सोचते हैं, दिल से कनेक्ट रहते हैं भगवान से। और जो हम कहेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का सिर्फ ऊपर ऊपर हम ना देखें, अंदर से देखें तो काफी डीप होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, और मतलब भगवान से काफी जुड़े रहते हैं। और अभी तो जो इनका समय गया है, भैया समाप्त हुई है, तो इन्हें काफी कुछ ऐसा एहसास हो गया है कि सिर्फ प्रभु ही है। तो ये अपना ज्ञान भी बढ़ा चुके हैं, बढ़ाया भी है, और भी बढ़ाएंगे। इनके घर में धार्मिक अनुष्ठान का भी एक माहौल रह सकता है, यात्राएं भी हो सकती हैं। तो धर्म यहाँ पर काफी हम कहेंगे कि जागृत हो गए हैं ये लोग, धर्म इनका बढ़ा है। और मैं यही कहूंगी कि जितना ये धार्मिक चीजों से जुड़े रहेंगे, उतना इनका भाग्य भी प्रबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक फैक्टर की। देखिए, जो भाग्येश इनके होते हैं वो इनके चंद्रमा ही है। हालांकि मून यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, इसलिए कहा भी जाता है कि वृश्चिक को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। वृश्चिक राशि वालों को उन्हें भाग्य का सपोर्ट कम मिलता है। वृश्चिक एक ऐसी राशि है जहां पर मेहनत करेंगी तो डेफिनेटली चीजें मिलेगी, लेकिन इस समय इनका भाग्य इस हफ्ते में इन्हें बहुत साथ दे रहा है, क्योंकि जो इनके लग्नेश हैं, इनके राशि लॉर्ड हैं, वो स्वयं ही भाग्य में बैठे हैं। तो ये हफ्ता अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भी डिले ना करें। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात है, जब तक मंगल यहाँ है आप निर्णय लेने में देरी ना करें। ये जो हफ्ता है इसमें आप बड़े से बड़े भी फैसले कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। गुरु की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है और मंगल की यहाँ विराजमान है, तो अच्छे से जागृत अवस्था में रहें, इंटेलेक्ट को खोल के रहें, तो आपको बहुत ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है, काफी फायदे भी होंगे। बस आपको अपना थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और भावुक कम होना है, तो आपका ये हफ्ता बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। काफी फायदे होंगे, मुनाफे का समय है ये, तो आप निश्चिंत रहें। आपको करना क्या है कि कोई भी काम आपका ना रुके। आपके जो लॉर्ड हैं हनुमान जी, उनकी पूजा अवश्य करें। हनुमान जो हम कहते हैं कि राम भक्त हैं, अगर वास्तव में उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो राम रक्षा श्लोक का भी पाठ करें। सूर्य आपके छठे घर में आ गए हैं, सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय श्लोक का पाठ करें। क्रोध कम रहे, इसलिए मंगलवार के दिन आप छोटे छोटे बच्चों को टॉफियां बांट सकते हैं, टॉफीज, चॉकलेट्स बांटें, इससे आपके जीवन में मिठास रहेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।